यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ अष्टषष्टितमः सर्गः। अरण्यकांड के 68वें सर्ग में जटायु का प्राण त्याग और श्री राम द्वारा उनके दाह संस्कार का वर्णन है कि राम प्रेक्षितु तम गृत्रम भुवि प्रौद्रेण पातितम सौमित्रम मित्र संपन्नमिदं वचनमब्रवीत्। भयंकर राक्षस रावण ने जिसे पृथ्वी पर मार गिराया था, उस गिद्धराज जटायु की ओर दृष्टि डाल करके भगवान श्री राम मित्रोचित गुण से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले कि ममायम नूनमर्थेषु यतमानो विहंगमः राक्षसेन हता संख्ये प्राणांस त्यजति मत्कृते। अरे भाई, यह पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील था, किंतु उस राक्षस के द्वारा युद्ध में मारा गया। यह मेरे ही लिए अपने प्राणों का परित्याग कर रहा है। अति खिन्न शरीरस्मिन् प्राणो लक्ष्मण विद्यते तथा स्वरविहीनोऽयं विकल्पं समुदीक्षते। अरे लक्ष्मण, इस शरीर के भीतर इसके प्राणों को बड़ी वेदना हो रही है, इसीलिए इसकी आवाज बंद होती जा रही है तथा यह अत्यंत व्याकुल होकर देख रहा है। जटायु यदि शक्नोषि वाक्यं व्याहरितुं पुनः सीतामाख्याय भद्रं ते बधमाख्यायि चात्मनः। किं निमित्तो महाजहार्यां रावणतस्य किं मया अपराधं तुयं दृष्ट्वा रावणेन हृता प्रिया। लक्ष्मण से ऐसा कह करके श्री राम उस पक्षी से बोले कि अरे जटायु, यदि आप पुनः बोल सकते हैं तो आपका भला हो, बताइए सीता की क्या अवस्था है और आपका वध किस प्रकार हुआ। जिस अपराध को देखकर रावण ने मेरी प्रिय भार्या का अपहरण किया है, उसका वह अपराध क्या है और मैंने उसे कब किया। किस निमित्त को लेकर रावण ने भार्या सीता का हरण किया है। कथं तच्चंद्र संकाशं मुखचमाशीन् मनोहरं सीतया कानि चोक्तानि तस्मिन् काले द्वयोत्तमो। अरे पक्षी प्रवर, सीता का चंद्रमा के समान मनोहर मुख कैसा हो गया था तथा उस समय सीता ने क्या क्या बातें कही थीं। कथम वीर्यः कथम रूपः किं कर्म सजराच राक्षसो क्वाचास भवनम तात ब्रूहि में परिपृच्छतो। अरे तात, उस राक्षस का बल पराक्रम तथा रूप कैसा है, वह क्या काम करता है और उसका घर कहाँ है। मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ वह सब बताइए। तमुद्वीक्ष्य सधर्मात्मा बिलपंत मनाथवत् वाचा विकलवया राममिदं वचनमब्रवीत्। इस तरह अनाथ की भांति विलाप करते हुए श्री राम की ओर देख करके धर्मात्मा जटायु ने लड़खड़ाती जबान से यों कहना आरंभ किया कि सहृता राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना मायामास्थाय विपुलां बात दुर्दिन संकुलाम। हे रघुनंदन, दुरात्मा राक्षस राज रावण ने विपुल माया का आश्रय लेकर के आंधी पानी की सृष्टि करके सीता का हरण किया था। परिक्लांतस्य मेता तो पक्षौ छित्त्वा निशाचरो सीतामादाय वैदेहीं प्रयातो दक्षिणामुखा उपरुध्यन्ति मे प्राणाः दृष्टिर्भ्रमति राघवो पश्यामि वृक्षान् सौवर्णान् शरीरकृतमूर्धजान्। अरे तात, जब मैं उससे लड़ता लड़ता थक गया, उस अवस्था में मेरे दोनों पंख काटकर वह निशाचर विदेह नंदिनी सीता को साथ लिए यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर गया था। हे रघुनंदन, अब मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है, दृष्टि घूम रही है और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उन वृक्षों पर खसके केस जमे हुए हैं। हीनयाति मुहूर्तेन सीतामादाय रावणः विप्रणष्टं धनं क्षिप्रं तत्स्वामी प्रतिपद्यते। बिंदो नाम मुहूर्तोषौ न चाकाकुत्स्य सोऽबुधत् त्वत्प्रियां जानकीं हृत्वा रावणो राक्षसेश्वरः झकबद् बडिशं ग्रह्य क्षिप्रमेव विनश्यति।
रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही उसके स्वामी को मिल जाता है। हे काकोत्सव, वह बिंद नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को इसका पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए ही बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह भी सीता को ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। न चात्वया व्यथा कार्य जनकस्य सुतां प्रति वैदेह्यारंत्यते क्षिप्रम हत्वा तं रणमूर्धनि। अतः अब तुम जनक नंदिनी के लिए अपने मन में खेद न करो। संग्राम के मुहाने पर उस निशाचर का वध करके तुम शीघ्र ही पुनः विदेह राजकुमारी के साथ विहार करोगे। असम्मूढ़स्य गृध्रस्य रामं प्रत्यनुभाषतो आस्यात् सूत्रारुद्रं नियमाणस्य सामिशम्। गिद्धराज जटायु यद्यपि मर रहे थे तो भी उनके मन पर मोह या भ्रम नहीं छाया था। उनके होशवास ठीक थे। वे श्री रामचंद्र जी को उनकी बात का उत्तर दे ही रहे थे कि उनके मुख से मांस युक्त रुधिर निकलने लगा। पुत्रो विस्रवसः साक्षात् भ्राता वैश्रवणस्य च इति युक्ता दुर्लभान् प्राणान् मुमोच पतगेश्वरो। वे बोले, रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का सगा भाई है। इतना कह करके उन पक्षीराज ने दुर्लभ प्राणों का परित्याग कर दिया। ब्रूहि ब्रूहि रामस्व ब्रुवाणस्य कृतांजले त्यक्त्वा शरीरं गृध्रस्व प्राणः जगमुर्विहायशम्। सनिक्षिप्य शिरो भूमौ प्रसार्य चरणौ तथा विक्षिप्य च शरीरं संपपात धरणी तले। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़े कह रहे थे, कहिए कहिए, कुछ और कहिए, किंतु उस समय गजराज के प्राण उनका शरीर छोड़कर आकाश में चले गए। उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पैर फैला दिए और अपने शरीर को भी पृथ्वी पर ही डालते हुए वे धराशायी हो गए। तिं गृध्रं प्रेक्षितां राक्षं गता सुमचलोपमं रामः शुभहुर्दुःखैः दीनः सौमित्रमब्रवीत्। गिद्धराज जटायु की आंखें लाल दिखाई देती थीं। प्राण निकल जाने से वे पर्वत के समान अविचल हो गए। उन्हें इस अवस्था में देख करके बहुत से दुखों से दुखी हुए। श्री रामचंद्र जी ने सुमित्रा कुमार से कहा, निरक्षसां वासे वर्षाणि व्यस्ता सुखम अनेन दंडकारण्ये विशीर्ण में दक्षिणा। अरे लक्ष्मण, राक्षसों के निवास स्थान इस दंडकारण्य में बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक रहकर इन पक्षीराज ने यहीं अपने शरीर का त्याग किया है। अनेक वार्षिको यस्तु चिरकाल समुत्थितः सोऽयमद्य यथा सेते कालो ही दुरतिक्रमः। उनकी अवस्था बहुत वर्षों की थी। उन्होंने सुदीर्घ काल तक अपना अभ्युदय देखा है, किंतु आज इस वृद्धावस्था में उस राक्षस के द्वारा मारे जाकर ये पृथ्वी पर सो रहे हैं, क्योंकि काल का उल्लंघन करना सबके लिए ही कठिन है। पश्य लक्ष्मण गृद्धो यमुपकारी हतश्च मे सीतामभ्यपन्नो ही रावणेन बलीयशा। लक्ष्मण देखो, ये जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गए। सीता की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवृत्त होने पर अत्यंत बलवान रावण के हाथ से इनका वध हुआ है। कि गृध्राज्यम परित्यज्य पितृपैतामहं महत् मम हेतोरयं प्राणान् मुमोच पतगेश्वरः। बाप दादों के द्वारा प्राप्त हुए गीधों के विशाल राज्य का त्याग करके इन पक्षीराज ने मेरे ही लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः शूराः शरण्याः सौमित्रे त्र्यगयोनि गतेष्वपि। शूर शरणागत रक्षक धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं। पशु पक्षी की योनियों में भी इनका अभाव नहीं है। सीता हरणजम दुखम न मे सौम्य तथा गतम यथा विनाशो गृध्रश्च मत्कृते च परन्तपो। राजा दशरथः श्रीमान् यथा मम महायशा पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतगेश्वरः। अरे सोम, शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण,
इस समय मुझे सीता के हरण का उतना दुख नहीं है जितना कि मेरे लिए प्राण त्याग करने वाले जटायु की मृत्यु से हो रहा है। महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ जैसे मेरे सम्माननीय और पूज्य थे, वैसे ही ये पक्षीराज जटायु भी हैं। विश्वामित्रे हर काष्ठानि निर्मयिष्यामि पावकं गृध्राजं दधक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतम्। अरे सुमित्रा नंदन, तुम सूखे काष्ठ ले आओ, मैं मथ कर आग निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुए इन्हें गिद्धराज का दाह संस्कार करूंगा। या गतिर्यज्ञशीलानामाहिताग्नेश्च या गतिः अपरावर्तिनां या च भूमि प्रदायिनाम्। मया त्वं समनुज्ञातो गच्छ लोकाननुत्तमात् गृध्यराज महाशक्तो संस्कृतश्च मया ब्रजो। फिर वे जटायु को संबोधित करके बोले कि महान बलशाली है गृध्यराज, यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और भूमिदान करने वाले पुरुषों को जिस गति की, जिस उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम भी जाओ। मेरे द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारी सद्गति हो। एवं मुक्त्वा चितां दीताम् आरोप्य पदगेश्वरं ददाह रामो धर्मात्मा सुबंधुमेव दुःखिता। ऐसा कह करके धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने दुखी होकर के पक्षीराज के शरीर को चिता पर रखा और उसमें आग लगाकर अपने बंधु की भांति उनका दाह संस्कार किया। रामोतिशः सौमित्रिर्वनं गत्वा सवीर्वान् स्थूलान् हत्वा महारोहिणीनुतस्तारतं द्विजम्। रोहिमांसानि चोद्धृत्वत्वेषी कृत्वा महायशा शकुनाय ददौ रामो रम्ये हरतिसात् बले। इसके बाद लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम वन में जाकर के मोटे मोटे महारोही कंदमूल विशेष काट लाए और उन्हें जटायु के लिए अर्पित करने के उद्देश्य से उन्होंने पृथ्वी पर कुश बिछाए और महायशस्वी श्री राम ने रोही के गूदे निकाल कर उनका पिंड बनाया और उन सुंदर हरित कुर्साओं पर जटायु को पिंडदान किया। यत्तत्प्रेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति द्विजातयः तस्य स्वर्गमनं पितृं तस्य रामो जजाप्यः। ब्राह्मण लोग परलोकवासी मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के उद्देश्य से जिन पितृ संबंधी मंत्रों का जप आवश्यक बतलाते हैं, उन सब का भगवान श्री राम ने जप किया। ततो गोदावरीं गत्वा नदीं नरवरात्मजौ उदिकं चक्रतुस्तस्मै गृध्राजाय ताबुभौ। इसके बाद उन दोनों राजकुमारों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर के उन गिरिराज के लिए जलांजलि दी। शास्त्रदृष्टेन विधिना जलम गृध्राय राघवौ स्नात्वा तु गृध्राजाय उदिकं चक्रतुस्तदा। रकुल के उन दोनों महापुरुषों ने गोदावरी में नहा करके शास्त्रीय विधि से उन गिरिराज के लिए उस समय जलांजलि का दान किया। सगृतराजः कृतवान् यशस्करं सुदुष्करं कर्म रणे निपातितः महर्षि कल्पेन च संस्कृतस्तदा जगाम पुण्यां गतिमात्मनः शुभां। कृतोदिकौ त्वपितवा तावपि पक्षि सत्यमे विश्राम च बुद्धिं प्रणिधाय जग्मतुः प्रवेश सीताधिगमे ततो मनो वनं सुरेन्द्राभ्यो विष्णुवाशवौ। महर्षि तुल्य श्री राम के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण गिरिराज जटायु को आत्मा का कल्याण करने वाली परम पवित्र गति प्राप्त हुई। उन्होंने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर और यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था, परंतु अंत में रावण ने उन्हें मार गिराया। तर्पण करने के बाद वे दोनों भाई पक्षीराज जटायु में पितृतुल्य सुस्थिर भाव रख करके सीता की खोज के कार्य में मन लगा। देवेश्वर विष्णु और इंद्र की भांति वन में आगे बढ़े।
ओम श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे अष्टषष्टितमः सर्गः नमः।